देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां के लिए अपशब्द का प्रयोग करने पर एनडीए द्वारा बुलाए गए बिहार बंद का आज पूर्णिया में व्यापक असर देखने को मिला। एनडीए कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और सड़कों पर उतरकर अपना आक्रोश व्यक्त किया। बंदी में भाजपा, जदयू, हम और लोजपा रामविलास के कार्यकर्ता सुबह से ही सड़क पर थे और जगह जगह नारेबाजी करते हुए विरोध जताया। कार्यकर्ताओं ने दुकानदारों से अपील भी की और अपने दुकानें भी बंद रखी। इस दौरान पूर्णिया विधायक विजय खेमका, महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष संगीता बर्मन, भाजपा नेत्री नूतन गुप्ता, पूर्णिया की उपमेयर पल्लवी गुप्ता कहा कि यह बंद केवल विरोध नहीं बल्कि यह एक संदेश है कि हम अपने नेता और उनके परिवार का सम्मान करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जबकि उपमेयर पल्लवी गुप्ता ने कहा कि महिलाओं के सम्मान की बात करने वाले पार्टियों को यह समझना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का अपमान पूरे देश की महिलाओं का अपमान है। इस दौरान एनडीए नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि अगर इस तरह की बयानबाजी पर रोक नहीं लगी तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वे लोग विश्वास रखते हैं और उनके साथ खड़े हैं। देश के ऐसे दो राजकुमार जो तुष्टीकरण, वंशवाद और तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, परिवारवाद की राजनीति करते हैं, कांग्रेस और आरजेडी के दोनों जो राजकुमार हैं, ये दोनों राजकुमार ने उनके सामने में कांग्रेस और आरजेडी के मंच, महागठबंधन के मंच से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की दिवंगत माताजी, स्वर्गीय माताजी का अपमान करने का काम किया है, उन पर अभद्र टिप्पणी की है, उन्हें गाली देने का काम किया है। पूरा बिहार आज इसका प्रतिकार ले रहा है। पूरा बिहार स्वतः बंद है। एनडीए गठबंधन जो महिला मोर्चा है उसने आह्वान किया था कि आप माता का अपमान का बदला लीजिए। इसलिए आज चाहे फुटपाती दुकानदार हो, चाहे टेम्पो यूनियन हो, चाहे व्यवसायी हो, चाहे उद्यमी हो, चाहे फल बेचने वाला हो, चाहे बस वाला हो, हर कोई मां का अपमान बर्दाश्त नहीं कर रहा है और सब बंद करवाने की जरूरत नहीं पड़ी है। सब स्वतः, सारे लोग स्वतः अपनी दुकानों को, अपनी गाड़ी को सब सवेरे 7 बजे से लेकर के 12 बजे तक बंद करके इस राहुल गांधी और तेजस्वी को जवाब दे रहे हैं। हजारों की संख्या में जो एनडीए हमारा गठबंधन है उसकी महिला मोर्चा पूरे पूर्णिया में निकली है। हम लोग कटिहार मोड़ पर हैं। शांति से और शांतिपूर्ण व्यवस्था से आज पूर्णिया स्वतः बंद हो गया। गुलाबबाग, कटिहार, भट्टा, खुशकीबाग, मधुबनी, जनता चौक, बेलोरी, सारे जगह आम आदमी इसका समर्थन दिए हैं। आम आदमी, आम जनता, माता, बहन, कर्मचारी, मजदूर, व्यवसायी, सभी भाई इसका समर्थन दिए हैं कि माँ सबकी बराबर है। नरेंद्र मोदी की माँ भी उसी तरह है जिस तरह सबकी माँ है। देखिए, जब मातृशक्ति की अगर हम बात कहें तो जब बच्चे जन्म लेते हैं जो वो उनका भी पहला शब्द माँ होता है और हमारे भारतीय संस्कृति में माँ का स्थान सर्वोपरि है। और आज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री के मंच से ऐसी बात कही गई, ये बहुत ही शर्मसार करने वाली बात है। मैं राजद के कार्यकर्ताओं के लिए अपने माननीय प्रधानमंत्री से मैं बोलना चाहूँगी कि अपने सभ्यता संस्कृति से उनको अवगत कराने के लिए उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस का व्यवस्था करवाना चाहे, जहाँ जो हमारे भारत के नागरिक होते हुए भी ऐसी बात उन्होंने कहा कि जैसे लगता है कि वो हमारे भारत देश के हैं ही नहीं। तो जब तक ये उनके द्वारा माफ़ी नहीं मांगी जाएगी तब तक ये आंदोलन इसी तरह चलता रहेगा। हम सभी महिलाएं आक्रोशित हैं। सभी कोई के मन में ये गुस्सा फूट पड़ा है कि महिला का सम्मान नहीं देना राहुल गांधी जी के लिए कितनी बड़ी हानि का संकेत है। हम महिलाएं अपने मां के सम्मान के लिए आज मैदान में आए हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मां को बड़ी सभा से दरभंगा में जो राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी की सभा चल रही थी, वहां बड़ी मंच से अशोभनीय भाषा का उपयोग किया गया, अमर्यादित भाषा बोला गया, भद्दी भद्दी गालियां दी गई। ये गालियां एक बार नहीं कितनी बार इन बातों को रिपीट किया गया। ये हम महिलाएं कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो माँ जो 100 वर्ष की आयु पूर्ण कर स्वर्ग को सिधार गई, जिन्होंने देश को कहनूर जैसा बेटा दिया, जिसके साथ
देश अर्थव्यवस्था में चौथे स्थान पर आया। हम भारतवासी को गर्व है, हम वही भारतवासी हैं। जब बीमारी से ग्रसित हो जाता था हमारा घर परिवार तो हमें अपने जेवर गिरवी लगाने पड़ते थे इलाज के लिए, जमीन लगाना पड़ता था। जिन्हें ये नहीं रहता था उन्हें जो छोटा सा घर रहता था उसे गिरवी लगाना पड़ता था। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा आयुष्मान कार्ड योजना दिया गया, जिससे हम मध्यम परिवार के लोग, गरीब परिवार के लोग अपना इलाज कराते हैं, अपने घर परिवार को स्वस्थ रखते हैं। इतना ही नहीं, पूरे देश में राशन फ्री दिया गया, आवास दिया गया, गैस का कनेक्शन, उज्ज्वला योजना दिया गया। क्या नहीं दिया आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। इससे आधी आबादी राहुल गांधी के सरकार में थी हम लोगों की। उनके सरकार में यह देश पुरुष प्रधान देश कहलाता था। हम महिलाओं के पैर में बेड़ियां लगी रहती थी। हम महिलाओं को जो आज आप सड़कों पर देख रहे हैं, किन्हीं को विद्यालय में देख रहे हैं तो किन्हीं को अस्पताल में देख रहे हैं, ये कतई नहीं था। हमें विकलांग बनाकर रखा गया था। आज जब हम आजाद हुए हैं तो हमें बड़ी मंच से वो गाली दिलवाते हैं। इनका जवाब उन्हें बहुत जल्द इसी चुनाव में हम महिलाएं देने वाले हैं। हम आधी आबादी अपने वोट से उनका ताबड़तोड़ विरोध करेंगे। हमसे जो टकराएगा आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अब आप बताइए, आप आईटी क्यों कर रहे हैं? आईटी सेक्टर में गवर्नमेंटल एवं प्राइवेट प्लेसमेंट बहुत है। अभी आईटी की क्रांति है, सो मुझे तो यही करना था। तो यहाँ आर्यभट्ट में होगा मौलाना मजरूल हक अरेबियन एवं फॉर्च्यून यूनिवर्सिटी पटना से मान्यता प्राप्त जिले का एकमात्र पैरामेडिकल आईटी एवं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। क्यों ना मैं इसे ही चूज करूं? आर्यभट्ट यानी कि सही फैसला। थैंक्स टू आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट, जिसने मुझे दिया कॉन्फिडेंस एवं आगे बढ़ने का हौसला। पारा मेडिकल कोर्स करें, नौकरी तुरंत पाएं। कॉन्टैक्ट नंबर 7739023553। कैंपस ऑफिस कप्तानपाड़ा नियर दुर्गा मंदिर, पूर्णिया।